कभी किसी पॉलिनॉमियल इक्वेशन को देखकर सोचा है कि इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, जिन्हें हम जीरोज या शून्य कहते हैं, वो असल में दिखते कैसे हैं? आज हम अलजेब्रा के पीछे छिपे इसी खूबसूरत विजुअल पैटर्न को समझने वाले हैं। अब देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि इसे सॉल्व करके जवाब तो मिल जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, उनका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है, एक ऐसी तस्वीर जिसे हम देख सकते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर ये हल दिखते कैसे हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो यही समझना होगा कि किसी पॉलिनॉमियल का ये शून्यक या जीरो आखिर होता क्या है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। एक पॉलिनॉमियल जैसा यहां दिख रहा है, वो बस वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स वाला एक एक्सप्रेशन है, जैसे 4x + 2 या फिर x² - 3x - 4। इसमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है ना, उसे कहते हैं उसकी डिग्री। और ये डिग्री बहुत जरूरी है, थोड़ी ही देर में पता चलेगा क्यों। तो एक शून्यक क्या है? सोचिए, ये x की वो मैजिकल वैल्यू है जिसे अगर पॉलिनॉमियल में रख दिया जाए तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन जाता है। ये तो हुई इसकी अलजेब्रिक डेफिनेशन, लेकिन अब हम इसका विजुअल कनेक्शन ढूंढने जा रहे हैं। तो अपनी ये खोज शुरू करने के लिए सबसे आसान केस से शुरू करते हैं। एक लीनियर पॉलिनॉमियल, यानी डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल, जिसका ग्राफ एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमारा पहला सुराग है ये इक्वेशन y = 2x + 3। देखने में तो ये एक बहुत ही सिंपल सीधी सादी लाइन है, लेकिन यही सीधी रेखा हमें एक बहुत बड़ा राज बताने वाली है। तो जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो हमें मिलती है ये स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान उस एक खास पॉइंट पर देना है जहां ये लाइन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को काट रही है। और अब देखिए मजेदार बात, जब हम अलजेब्रा से 2x + 3 का शून्यक निकालते हैं तो हमें मिलता है x = -3/2। और अब जरा ग्राफ पर देखिए, ये लाइन x एक्सिस को ठीक उसी पॉइंट पर काट रही है जिसका x कोऑर्डिनेट -3/2 है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तो मतलब साफ है, शून्यक सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक एड्रेस है। ये वो जगह है जहां ग्राफ एक्स एक्सिस से मिलता है। ये हमारी पहली और सबसे बड़ी खोज है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या ये रूल सीधी लाइन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप्स पर भी लागू होता है? आइए देखते हैं डिग्री 2 के पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जो एक कर्व बनाते हैं जिसे पैराबोला कहते हैं। हमारा नया इक्वेशन है y = x² - 3x - 4। इसका ग्राफ बनाने से पहले जरा इन वैल्यूज को देखिए इस टेबल में। ध्यान दीजिए, दो जगह ऐसी हैं जहां y की वैल्यू 0 हो रही है। एक जब x है -1 और दूसरी जब x है 4। यही है हमारे शून्यक। और ये देखिए, जब हम इन पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है ये खूबसूरत यू शेप्ड कर्व, ये पैराबोला। और ये x एक्सिस को कहां काट रहा है? ठीक उन्हीं दो पॉइंट्स पर, x = -1 और x = 4 पर। हमारा रूल अभी भी काम कर रहा है। लेकिन यहां एक जरूरी सवाल उठता है, क्या हर पैराबोला x एक्सिस को हमेशा 2 बार ही काटता है? क्या हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं या कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हैं? पहला केस और सबसे कॉमन केस ये है, ग्राफ एक्स एक्सिस के आर पार निकल जाता है, उसे 2 अलग अलग पॉइंट्स पर काटता है। इसका सीधा मतलब है कि इक्वेशन के 2 अलग अलग रियल जीरोज हैं। अब देखते हैं दूसरा केस। इसमें पैराबोला नीचे आता है, एक्स एक्सिस को बस टच करता है और वापस ऊपर चला जाता है। ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर कांटेक्ट बनाता है। इसका मतलब इक्वेशन का सिर्फ एक ही रियल जीरो है। और अब तीसरा और सबसे दिलचस्प केस। इसमें ग्राफ एक्स एक्सिस तक पहुंच ही नहीं पाता। ये पूरी तरह से या तो उसके ऊपर रहता है या नीचे। कोई इंटरसेक्शन नहीं, मतलब कोई रियल जीरो नहीं। जी हां, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन भी हो सकता है जिसे हम इस ग्राफ पर देख ही नहीं सकते। तो कुल मिलाकर एक डिग्री 2 के पॉलिनॉमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक हो सकते हैं, या तो 2 या 1 या फिर एक भी नहीं। ऐसा लगता है कि डिग्री हमें एक मैक्सिमम लिमिट बता रही है। तो क्या ये पैटर्न और भी बड़ी डिग्री वाले पॉलिनॉमियल्स के लिए भी काम करता है? चलिए अब डिग्री 3 यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल की दुनिया में झांक कर देखते हैं। यहां हमारे पास डिग्री 3 के 2 अलग अलग पॉलिनॉमियल्स हैं। लेफ्ट में है y = x³
और राइट में है y = x³ - x²। देख सकते हैं कि दोनों के शेप्स अलग हैं, लेकिन हमारे लिए मेन सवाल वही है, ये x एक्सिस को कितनी बार काटते हैं। चलिए इन्हें कंपेयर करते हैं। y = x³ का ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ एक बार काटता है, x = 0 पर, मतलब 1 0। वहीं दूसरी तरफ y = x³ - x² का ग्राफ इसे 2 बार काटता है, x = 0 और x = 1 पर, यानी 2 zeros। और अगर हम x³ - 4x का ग्राफ देखें तो वो 3 बार काटता है। तो एक पैटर्न साफ दिख रहा है, डिग्री 3 के पॉलिनॉमियल के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा 3 zeros मिल सकते हैं। तो हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीनों पॉलिनॉमियल्स को देख लिया है। अब वक्त आ गया है कि इन सभी क्लूज को एक साथ जोड़ा जाए और उस यूनिवर्सल रूल को सामने लाया जाए जो इन सबको आपस में जोड़ता है। और वो रूल ये है, ये आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे। किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री अगर n है तो उसके ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट n zeros हो सकते हैं। इसका मतलब है अगली बार जब कोई पॉलिनोमियल सामने आए तो बस उसकी डिग्री पर ध्यान दीजिए। वो नंबर सिर्फ एक अलजेब्रिक डिटेल नहीं है, वो उसके ग्राफ के शेप और बिहेवियर के बारे में एक बहुत पावरफुल क्लू है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री वाकई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि डिग्री हमें जीरोस का मैक्सिमम काउंट बताती है, लेकिन इक्वेशन में जो दूसरे नंबर्स होते हैं यानी कोएफिशिएंट्स, उनका क्या? क्या वो ग्राफ के शेप, उसकी ऊंचाई या उसके उतार चढ़ाव के बारे में कुछ बताते हैं? ये एक और गहरा राज है जिसे शायद हम किसी और दिन सुलझाएंगे।